गांव के कोने में एक पुराना हवेली था जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें कहते थे। कहते हैं कि वहां एक नरभक्षी आत्मा का वास था जो रात में जीवित इंसानों की तलाश में घूमती थी। कई साल पहले इस हवेली में एक क्रूर आदमी रहता था जिसने बहुत से मासूमों का खून किया था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस हवेली में भटकने लगी। एक रात रामू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का था, ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। रामू ने रात को हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। रात के समय हवेली के अंदर की खामोशी दिल दहलाने वाली थी। रामू ने अपने साथ एक टॉर्च और चाकू लिया था ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके। वह हवेली के अंदर गया और एक पुराने कमरे में बैठ गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे एक छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें थम गईं। छाया पास आई तो रामू ने देखा कि वह एक भयानक चेहरा था, खून से सना हुआ। रामू ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह छाया अब रामू के बहुत पास थी। उसने रामू को पकड़ लिया और एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, तूने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने चाकू से बचने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा थी जिस पर कोई असर नहीं हुआ। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसके दोस्त हवेली के पास आए तो उन्होंने रामू को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके शरीर पर खून के निशान थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। गांव वालों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रामू की मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाई। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि वहां अब भी वह नरभक्षी आत्मा घूमती है जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है।